खुद ज़रात वतन के साथ मोहब्बत तो हर इंसान को होती है, मगर वतन के लिए जान देना और खून की कुर्बानी देना मोहब्बत की ऐसी लाजवाल मिसाल है जिसको एक मुहिब वतन ही समझ सकता है। नाज़रीन मोहतरम, मोहब्बत भी ऐसी जिसमें जान जाए तो परवाह नहीं, लेकिन वतन की शान पर कोई आंच ना आए, यही एक मुजाहिद की सोच होती है। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो सेशन में हम आपके साथ एक ऐसी ही गुमनाम सिपाही की दास्तान शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके दिल में अपनी फौज के साथ मोहब्बत व अकीदत मजीद बढ़ जाएगी कि कैसे ये मर्द मुजाहिद अपनी जान पर खेलकर दिन रात वतन की हिफाजत में गुजारते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बेज़मीर और मुल्क दुश्मन अनासिर इतने आसानी से फौज को बुरा भला कहकर बात यही खत्म कर देते हैं कि मुल्क का 80% बजट फौज काती है। खुद नज़रात कहना इंतहाई आसान है कि फौज पूरे मुल्क का बजट काती है, लेकिन जंग के दौरान सनसनाती हुई गोलियों और बरसती हुई आग में सीना तान कर साबित कदम रहना इतना ही मुश्किल है जितना कि शमशीर की धार पर नंगे पांव चलना। नाज़रीन मोहतरम, एक सिपाही बयान करते हैं कि 4 माह मुसलसल हम ऐसे इलाके में मौजूद थे जहां मौत को एक नहीं कई बार बहुत करीब से देखा। एक हाथ से खाना खाते तो दूसरे हाथ की उंगलियां ट्रिगर पर मौजूद होती। सुबह का खाना खाते तो दोपहर के खाने का इंतजार नहीं करते। ना घर की फिक्र ना बाल बच्चों की फिक्र, बस अगर फिक्र होती तो सिर्फ इस बात की कि दुश्मन की नापाक कदम वतन की पाक धरती पर ना पड़े। नाज़रीन मोहतरम, इस गुमनाम सिपाही की दर्दनाक कहानी का आगाज तब होता है जब हेडक्वार्टर से इसको फौरी तौर पर घर जाने की इत्तला मिलती है। सिपाही नाजुक हालात में जाने से इनकार कर देता है कि इन हालात में अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकता, मगर अपने सीनियर ऑफिसर की इसरार पर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचने पर बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं रहती और बच्चे अपने बाबा के हाथ पैरों को चूमने लग जाते हैं। मुन्नी कहती है, बाबा आपके हाथ में तो 3 उंगलियां है, बाकी 2 उंगलियां किधर है? सिपाही हंसते हुए बात को टाल देते हैं और सीधा अपने माँ के कमरे में दाखिल होता है। इतने में सिपाही की बेगम बी कमरे में दाखिल हो जाती है और आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आज माँ जी के इंतकाल को 8 दिन हो चुके हैं। सिपाही ये सुनकर पागल सा हो जाता है और नीम बेहोशी की हालत में माँ के तकिए के साथ लिपट जाता है। अभी ईद में कुछ ही दिन बाकी है और बच्चे तो बच्चे होते हैं। अपने बाबा के पास आकर कहते हैं, बाबा सबने ईद की शॉपिंग कर ली है, क्या हम इस बार ईद पर पुराने कपड़े पहनेंगे? सिपाही बच्चों को दिलासा देने की कोशिश करते हैं, मगर बच्चे नहीं मानते और मजबूरन अपने बच्चों को बाजार शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। अभी घर आए हुए सिर्फ 2 दिन हो चुके हैं, मगर माँ जी के बगैर जिंदगी का कोई मजा नहीं। ना तो घर में वो रौनक है और ना ही ईद का कोई मजा है। शॉपिंग मुकम्मल होने के बाद एक अखबार वाले की दुकान पर नजर पड़ी जिस पर शेष सुर्खियां दर्ज थी, हमारे टैक्स पर पलने वाले फौजी। ये अल्फाज देखकर अपने सामने शहीद होने वाले साथियों की आवाजें दिमाग में ऐसे घूमने लगी जैसे मेरे साथ वो भी इन अल्फाज को महसूस कर रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बारे में कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। इन्हीं सोचों में गुम सिपाही का फोन बजता है, जवान 12 घंटे के अंदर अंदर अपने यूनिट तक पहुंच जाओ। इस बार ईद पर अपनों को नहीं बल्कि दुश्मन को एक अच्छा सा सरप्राइज देना है। दिस इज फुल एंड फाइनल ऑर्डर ओवर। दोस्तों, यकीनन किसी पर इतराज करना और कीचड़ उछालना इंतहाई आसान है, मगर अपनी जिस्म व जान को वतन के लिए पेश करना इससे कई लाख गुना ज्यादा मुश्किल है। आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।